माँ बनना अकेले मेरा तो निर्णय नहीं था। अदिति, हद हो गई। अभी तक तुमने मेरा लंच बॉक्स रेडी नहीं किया। ऐसे कैसे काम चलेगा? जानती हो ना, मुझे रोज़ देर हो जाती है ऑफिस पहुंचने में। भागती दौड़ती वो जल्दी से विनय को लंच बॉक्स पकड़ाती है। तभी वहाँ बर्तन साफ करने आई तारा बोली, अरे दीदी, जरा संभल कर, अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए और अभी से भाग दौड़ शुरू कर दी। ध्यान रखिए अपना। ठीक है तारा, अदिति बोलते हुए सोच ही रही थी कि इससे तो मेरा कोई रिश्ता भी नहीं, फिर भी ये मेरी परवाह करती है। ये सब विनय ने सुनकर भी अनसुना कर दिया और ऑफिस के लिए निकल गया। अभी भी अवनी सो रही है। देखकर अदिति छत पर कपड़े सुखाने के लिए चली गई। नीचे से सासू माँ के चिल्लाने की आवाज आई, क्या पड़ी थी कपड़े फैलाने की अभी? मुन्नी कितनी रो रही है, कोई फिक्र है तुम्हें अपने बच्चे की? वहीं 10 दिन पहले की बात सोच उसके आंसू बहने लगे। जब उस दिन नहाकर निकली तो कपड़े बाल्टी में ही छोड़ रोती अवनी को चुप करने चली गई। तबीयत भी ठीक नहीं थी उसकी, खाना बनाना था तो जल्दी नहाना भी जरूरी था। बाल्टी में कपड़े देख रजनी जी गुस्से में बोली, अब बहू ये चाहती है कि सास जाकर कपड़े फैलाए। 5 मिनट ही तो लगते हैं बस, पर बहाने हैं इन सब के। उसे नॉर्मल डिलीवरी से लड़की हुई थी। 15 दिन तो माँ की देख रेख में अच्छे बीत गए, लेकिन वो भी कितने दिन रुकती। ससुराल में नियम था कि पहली डिलीवरी मायके में नहीं होती, इसलिए माँ को यही बुलाना पड़ा। माँ के जाने के बाद उसे ऐसा महसूस हुआ मानो उसने बच्चा पैदा करके कोई अपराध कर दिया हो। क्या सास और क्या ननद, दोनों के सर काम क्या पड़ा, दोनों ही बस मुंह ज़्यादा चलाती, काम कम करती। जब उसे 2 वक्त का खाना दिया जाता था तब उसे ऐसा महसूस होता था कि उनके रहम करम पर वो रह रही है। एक रोटी भी अलग से मांगने पर उसे शर्म आती थी। दाल दलिया सुबह उबाल कर रख दिया जाता, शाम को वो ही परोस दिया जाता। कपड़े वो 15 दिन बाद खुद से ही धोने लगी थी। अवनी को एक दिन तो जुकाम हो गया तो सासू माँ को विनय से कहते सुना, पता नहीं कितना शौक है तेरी बीवी को ठंडे पानी में हाथ करने का। मैं तो कहती हूँ कपड़े मैं धो दूंगी, पर उसे तो अपने मन की करनी है ना। पर असलियत में कुछ ऐसा नहीं था। विनय घर रहे तो उन्हें पता हो जाए ना कि जो उन्हें बताया जाता है वो सब झूठ है। वो सुबह 9 बजे गए और रात को 8 बजे लौटते हैं, क्योंकि ऑफिस भी दूर है और टाइमिंग भी ज़्यादा है। अब धीरे धीरे 1.25 महीना होते ही उसने रसोई संभालने लगी। एक दिन रात को वो तवे पर रोटी छोड़ जोरों से रोती अवनी को दूध पिलाने चली गई। जल्दबाजी में गैस बंद करना ध्यान नहीं रहा, लेकिन ननद का ध्यान उसकी हरकतों पर बराबर था। सासू माँ के कानों तक खबर पहुंची और वो पहुंच गई अदिति की खबर लेने। सुनो अदिति, अगर घर में ध्यान नहीं रहता तो मत करो। अगर तुम्हारा काम करने का मन नहीं है तो मत करो। गैस को चालू छोड़ आई, मुफ्त की आती है क्या? कितनी लापरवाह हो गई हो। अकेले तुमने तो बच्चा पैदा नहीं किया, ना तो घर ही संभाला जा रहा है तुमसे और ना ही बच्चा। टूट पड़ी सासू माँ। अदिति के सब्र का बांध टूट चुका था। अवनी को गोद में लिया और बोली, तो ठीक है, अब दोनों में से एक ही काम संभालूंगी, या तो घर या तो बच्चा। अब अवनी को तो आप लोग देख नहीं पाएंगे,
तो घर ही संभाल लीजिए माँ, क्योंकि मैं तो लापरवाह हूँ। और हाँ दीदी, मुझ पर तो बराबर ध्यान रहता है, आपका तो थोड़ा ध्यान काम पर भी दे दीजिएगा। तभी उसका ध्यान ऑफिस से लौट विनय की ओर गया, जो सारी बात दरवाजे पर सुन रहा था। उसके पास जाकर बोली, क्या आप मुझे 1 महीने के लिए मायके छोड़ आएंगे, या मैं अपने पापा को बुलाकर चली जाऊं, क्योंकि मेरा शरीर अभी भी कमज़ोर है। फिर भी ताने ना सुनने पड़े, इसके लिए जैसे तैसे काम करती हूँ। लेकिन आप लोगों को सिर्फ काम प्यारा है, मैं या मेरी बच्ची नहीं। शायद माँ बनना अकेले मेरा निर्णय तो नहीं था। विनय, क्या आप पिता नहीं बने? आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती हमारे प्रति? मम्मी जी, आप भी तो दादी बनी हैं, और दीदी आप बुआ बनी है। क्या आपने सिर्फ मेरी जिम्मेदारी है? क्या बच्चे की जिम्मेदारी सिर्फ माँ की होती है? आप लोगों को क्या उसकी कोई चिंता नहीं? सिर्फ काम की चिंता है। जब देखो काम बताया, नहीं किया तो ताने मारना शुरू। बोलिए विनय, आप जा रहे हैं मुझे छोड़ने? विनय ने उसके हाथ से अवनी को लेकर सीने से लगा लिया और बोला, अदिति, तुम्हें मायके जाना है, बेशक जाओ, लेकिन प्लीज़ ऐसे रूठ कर नहीं। मैं वादा करता हूँ, आज से तुम पर काम का बोझ नहीं होगा। इस घर के सभी सदस्य तुम्हारी मदद करेंगे, कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। मैं हूं ना तुम्हारे साथ, मैं हर पल तुम्हारे साथ हूं। रजनी जी और कोमल दोनों नजरें झुकाए चुपचाप सुन रही थी। शायद उन्हें भी अपने गलत व्यवहार पर ग्लानि महसूस हो रही थी। पता नहीं कैसे लोग सिर्फ एक बहू पर ही सारी जिम्मेदारी छोड़ देते हैं। घर में एक नए मेहमान के आने से खुशियां होनी चाहिए, पर कई घरों में उसका उल्टा होता है। तो कहानी आपको कैसी लगी दोस्तों, कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताइएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और कृपया कहानी को व्यर्थ में ना लें, सीख समझ कर पढ़ें। मिलते हैं आपको नई कहानी में नए विचारों के साथ। तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का भरपूर ध्यान रखें। तब तक के लिए धन्यवाद।